हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउसमेट सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 28। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली, चलो मैकडॉनल्ड्स के लिए रुकते हैं, वेंडी सजेस्ट करती है। वो फास्ट फूड के आइडिया पर हद से ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरी डाइट का तो 50% फास्ट फूड पर ही चल रहा है, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन डॉगलास बहुत स्ट्रिक्ट है कि वेंडी क्या खा सकती है और क्या नहीं। जबकि मुझे तो डर लगता है कि वो इतनी पतली और फैट लेस है कि अगर उसने एक मैकडॉनल्ड का फ्रेंच फ्राइज भी खा लिया तो शायद उसकी जान चली जाए। खुशकिस्मती से हाईवे के साइड पे एक बोर्ड नजर आता है जिसमें मैकडॉनल्ड्स का बड़ा सा लोगो है। तो मैं अगले एग्जिट से उतर जाती हूँ। मैं मैकडॉनल्ड्स के पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकती हूँ और वेंडी की आंखों में चमक आ जाती है। जब वो अपना दरवाजा खोलती है तो तलने वाले खाने की बू मेरी नाक में घुस जाती है। मैं भी कार से निकलने वाली होती हूँ कि मेरा फोन बजता है। मैं फौरन फोन उठाती हूँ और मेरा दिल बैठ जाता है जब स्क्रीन पे ब्रॉक का नाम आता है। ओह नहीं, मैं वेंडी को रेस्क्यू करने में इतनी मसरूफ थी कि मैं हमारे डिनर की प्लान कैंसिल करना भूल गई। मैं उसके साथ ये कैसे दोबारा कर सकती हूँ? मैं तो ब्रॉक की दीवानी हूँ। मैं ही अपने रिलेशनशिप को क्यों बार-बार खराब करती हूँ? कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जानबूझ के ये सब करती हूँ ताकि वो मुझे अभी डंप कर दे, इससे पहले कि मैं उसे अपने बारे में सच बताऊँ और वो मुझे किसी ऐसे रीज़न से छोड़ दे जो और ज़्यादा तकलीफ देगा। तुम पहले जाओ, मैं हल्की सी आवाज़ में कहती हूँ। मैं तुम्हें अंदर मिलती हूँ। ये कॉल जल्दी खत्म नहीं होगी, ये शायद बहुत जल्दी हो जाए। जैसे ही वेंडी कार से बाहर निकलती है मैं कॉल लेती हूँ। कोई हैरानी की बात नहीं कि ब्रॉक गुस्से से फट रहा है। तुम कहाँ हो? मुझे लगा तुम 7 बजे यहाँ आओगे। मैं कहती हूँ, प्लान्स चेंज हो गए हैं। ओके, तो अब तुम कब तक यहाँ पहुँचोगी? काश मैं कह सकती कि मैं यहीं कहीं आसपास हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं घंटों दूर हूँ और इस बात को उससे कहना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज रात में आ पाऊंगी। क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे सब कुछ बता दूँ। दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन वेंडी ने मुझे कसम दी हुई है कि किसी को नहीं बताना और वजह भी ठीक है। मुझे कुछ काम है, पढ़ाई। क्या? सीरियसली? ब्रॉक अब गुस्से से पूरा पागल होने के करीब है। मिली, हमारा प्लान था आज रात का और तुम मुझे बिना बताए गायब हो गई और अब कोई बकवास एक्सक्यूज दे रही हो। पढ़ाई का? मुझे समझ नहीं आता कि ये एक्सक्यूज वैलिड क्यों नहीं है। हो सकता है कि मुझे वाकई आज रात पढ़ना हो। सुनो ब्रॉक, नहीं अब तुम सुनो, वो गुस्सा करके कहता है। मैं सब्र करता रहा हूँ, लेकिन अब मेरी लिमिट हो गई है। मुझे ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो और ये रिश्ता किधर जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ सीरियस चाहता हूँ और मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरा वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। ब्रॉक तैयार है सेटल होने के लिए। मुझे पता है कि एक तो उसका दिल कमज़ोर है और शायद उस क्रेविंग की वजह से भी है जो लोग यूजुअली 30s में महसूस करते हैं। वो मजाक नहीं कर रहा। अब मुझे या तो उसे सीरियस लेना होगा या फिर उसे छोड़ना होगा। यही सही फैसला होगा। तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, मैं फ़ोन में धीमी आवाज़ में कहती हूँ। बस चीज़ें थोड़ी सी क्रेजी हैं अभी, लेकिन मैं कसम से, तुम मुझे वाकई पसंद हो। सच? क्योंकि कभी-कभी तो मुझे शक होता है कि तुम करती भी हो या नहीं। मुझे पता है वो क्या चाहता है और मुझे भी पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो उसे वही बताऊँ जो वो सुनना चाहता है या फिर सब कुछ ख़त्म कर दूँ। और मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती, चाहे मैं अभी उससे क्या कहने वाली हूँ। ब्रॉक वाक़ई अच्छा बंदा है। उसके साथ जो ज़िंदगी सोची थी मैंने, वही मेरी चाहत थी और मैं ये नहीं खोना चाहती। मुझे वाक़ई तुम पसंद हो। मैं गहरी साँस लेती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं लगभग महसूस कर सकती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर का गुस्सा धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिली, वाक़ई करता हूँ। हमें बात करनी ही पड़ेगी। मुझे उसे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा जल्दी। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। जैसे दूसरा जूता कब गिरेगा, मुझे सब कुछ साफ-साफ कह देना होगा। सब कुछ उसे बताकर कन्फर्म करना है कि क्या वो अब भी मेरे साथ रहना चाहता है। जब सब कुछ थोड़ा सेटल हो जाए। ओके, अगले हफ्ते। ओके, ब्रॉक कहता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त वो किसी भी बात के लिए हाँ कर देता।
और अगर तुम पढ़ाई फिनिश कर लो, तो शायद कल हम डिनर कर सकें और रात मेरे घर रुक जाएं। हम हमेशा उसके घर ही रात गुजारते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती कि उसने कभी मेरे घर के कपड़ों का जोड़ा या अपनी दवाइयों की बोतल क्यों नहीं रखी। लेकिन हाँ, उसका घर ज़्यादा अच्छा और कन्वीनियंट है। श्योर। आई लव यू मिली। ओह, तो अब हमारी कन्वर्सेशन इसी तरह ख़त्म होती है। आई लव यू टू। मैं फ़ोन बंद करती हूँ, लेकिन अब भी दिल हल्का नहीं हुआ। मेरा बॉयफ्रेंड तो अभी भी मेरा है, लेकिन कब तक? वो कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। लेकिन शायद सब कुछ ठीक हो जाए। शायद जब उसे मेरी असलियत का पता चले तो भी वो मुझसे प्यार करे और हम साथ हो सकें और साथ में एक घर लें किसी आरामदायक सबर्ब में, जहाँ हम अपने बच्चों के साथ उस घर को भर दें। हम एक नॉर्मल, परफेक्ट ज़िंदगी जी सकें। लेकिन मुझे बहुत शिद्दत से शक है कि ये सब मेरे लिए कभी हो भी पाएगा। मैं कभी नॉर्मल नहीं रही, ना ही परफेक्ट, और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही आदमी आया है जो मुझे वाक़ई समझ सका है।